भोजपुरी इंडस्ट्री के नए नए विवाद लेके अगल बनी है, नए नए प्रतिक्रिया वाला विवाद और तहर लोग के सब कुछ यही वीडियो में रिवील कर रहा था। अब बतावा तनी पहला बात हुई कि विनय बिहारी ने पावर स्टार पवन सिंह को एकदम सपोर्ट करते हुए इस तरीके से बोल दिए हैं पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से कि आखिर देखा जाए कि निर्भय प्रताप सिंह और वहां पे देखा जाए दीपक फौजी इस तरीके से कर रहे हैं। ये पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से कभी भी उस टाइम पे भी नहीं थे और आज देखा जाए तो इस तरीके से उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं। इस विषय पर भी एकदम विशेष तरीके से बात होगा। दूसरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी पड़ाव में यह बात होगा कि डिम्पल सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह का मजा ले लिया है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो अखिलेश कश्यप लाइव आते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कमेंट के जरिए इस तरीके से मतलब कि मजा ले लेते हैं, जो कि अभी देखा जाए पावर स्टार पवन सिंह का जो विवाद चल रहा है उस पर इस तरीके से मजा ले लिया जाता है कि कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सब यूट्यूबर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी पड़ाव में बात कर लेते हैं कि भाई साहब पार्ट 2 बनने का तैयारी चल रहा है। हाँ, काला ओढ़नी सॉन्ग आया है और देखा जाए तो एक नंबर पे अभी भी फिलहाल ट्रेंड कर रहा है पावर स्टार पवन सिंह का ये सॉन्ग और कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से ये देखा जाए कि भाई छप्पड़ फाड़ ट्रेंडिंग कर रहा है। हाँ, अब इसका देखा जाए तो भाई पार्ट 2 बनने का मतलब कि प्लानिंग चल रहा है और ये चीज़ बताई है क्वीन शालिनी। दूसरी बात ये कि मनी महाराज का मूवी जो कि वेलकम टू जो कि बॉक्स ऑफिस पे इस तरीके से छप्पड़ फाड़ दिया था कि कहीं ना कहीं उससे भर भर का कलेक्शन हुआ था और कलेक्शन के मामले में कहीं ना कहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमीर हो चुके हैं। तो इस मूवी का जो कि पार्ट 2 लाने का इसका भी प्लानिंग चल रहा है और कहीं ना कहीं शुभ मुहूर्त इसका निकाल चुके हैं और पटना में मतलब कि इवेंट भी था और उसमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इसमें अब हीरोइन वो नहीं रहेंगी। हाँ, बेबी काजल नहीं रहेंगी, इसमें बनू द ग्रेट हीरोइन होगी। तो सब विषय पर एकदम बड़ी बड़ी चर्चा हुई। बना रही है लोग अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत। हमने चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमने मोटिवेशन बनता रहो इस तरीके के और भी अपडेट और जानकारी रोगा खातिर लिया होता है। पहला पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। पहला पड़ाव में ये बात कर लेते हैं कि विनय बिहारी देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ थे। हाँ, वही कहते थे कि पावर स्टार पवन सिंह दारूबाज है, उनको राइटर नहीं चाहिए, उनको चमचा और बेलचा चाहिए। लेकिन आज के डेट में देखा जाए कि विनय बिहारी पावर स्टार पवन सिंह को समर्थन करते हुए और सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि इस तरीके से बोलते हैं विनय बिहारी कि अगर दीपक फौजी और निर्भया प्रताप सिंह अगर गलत नहीं होते तो इस तरीके से आखिर क्यों करते। हाँ, जो आजीवन पावर स्टार पवन सिंह से प्यार करता था, चाहे पवनवादी था, आज की डेट में देखा जाए तो वो लोग लाइव आके अनाप शनाप पावर स्टार पवन सिंह पे मतलब कि टिप्पणीकारी कर रहे हैं और लाइव के माध्यम से इतना ज़्यादा घिनौना मतलब हरकत करते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह को लास्ट में इवेंट के जरिए इनका रिलाई करना पड़ा था। और देखा जाए तो इस तरीके से ये लोग मतलब कि कर रहे हैं। हाँ, दीपक फौजी और निर्भया प्रताप सिंह कि इनका गाना भी फ्लॉप हो जाए, वो क्यों चाहेंगे। हाँ, इस तरीके से विनय सिंह जो कि इन दोनों चमचों का रिलाई जबरदस्त प्रो मैक्स कर दिए हैं और यहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह को सपोर्ट करते हुए एकदम नजर आ रहे हैं और एकदम पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से खड़े हैं। और पहले ये भी बता देते हैं कि विनय सिंह वैसे राइटर हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 22,000 गाना दिए हैं, 22,000। हाँ, महान राइटर, कोई भी अभी भारत में वैसा राइटर नहीं है जो कि इतना ज़्यादा गाना लिख पाए, चाहे लिखा होगा। तो फिर इधर की तारीफ करके उधर घंटा क्या क्या चवन्नी अठनी कर रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि दोस्ती या प्रेम दिल से करते हैं कि दिमाग से करते हैं। दिमाग से करने वाले कुछ भी बोलते हैं, जो दिल से करता है कुछ भी नहीं बोलता है। मैंने बोलता है तो सामने, मैं अगर आपसे दिल से प्यार करता हूँ तो मैं कुछ गलत भी बोलूँगा ना तो आपकी भलाई के लिए बोलूँगा, और जब दिमाग से बात करना होगा तो मैं हमेशा आपकी तारीफ करूँगा। पवन सिंह कोई नहीं है, पवन सिंह क्या लेटरिन किया है ना, वो चंदन पैखाना करता है, मैं कह सकता हूँ चापलूसी, बिल्कुल उसको चापलूसी हम लोग करते हैं। आप जो भाषा कहिए, लेकिन मैं पहले ही बोला निंदक निये राखी आंगन कुटी छवा। जो गार्जियन होगा, जो सही दिल से प्यार करेगा है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि पवन सिंह दारू पी करके गड्ढे में गिर जाए। दूसरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पड़ाव में ये बात कर लेते हैं कि डिम्पल सिंह ने पावर स्टार पवन सिंह का मजा ले लिए हैं और किस तरीके से मजा लिए हैं सब कुछ बताते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, पहला तो ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अखिलेश कश्यप लाइव आते हैं और लाइव आके अपने गाने का प्रमोशन यानी
अपने गाने के बारे में बातचीत करते हैं। हाँ, जो एक अभी आया है कलम चबाज, वो इस गाने का रिस्पॉन्स बता रहे थे कि भाई देखा जाए बिना ऐड और बिना मतलब के स्पॉन्सरशिप का ये गाना इतना ज़्यादा तबाही मचा रहा है और पब्लिक भर भर के इस गाने पे प्यार दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इस तरीके से कहते हैं कि देखा जाए कि हर बार ये लोग पावर स्टार पवन सिंह पर थोड़ा ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और उसमें कह दिए थे कि केहू तोहरा के बोलता, केहू तोहरा के डरवावता, इस तरीके के भाषा बोल देते हैं। और कहीं ना कहीं ये लाइन और पंच जो कि पावर स्टार पवन सिंह ऑलरेडी पहले से बोल चुके थे कॉल रिकॉर्डिंग में, और उसी भाषा को यूज करते हुए उस लाइव में कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह का मजाक और मजा लेते हुए नजर आते हैं। और उसी भाषा को अब यूज किया जा रहा है जो कि अखिलेश कश्यप लाइव आए थे उसमें, जो कि डिम्पल सिंह इस तरीके से टैग लाइन लिख देती है और लिख के और कहती है केहू बोलता केहू डेरवावता, इस तरीके की भाषा। और इस पे जो कि अखिलेश कश्यप थोड़ा सा बोलते हैं और चुप्पी साथ देते हैं कि इससे विवाद हो सकता है, विवाद क्रिएट हो सकता है। लेकिन वही डिम्पल सिंह वो भूल चुकी है कि पावर स्टार पवन सिंह ही इनका कैरियर बनाए थे और आज के डेट में देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह की ही वजह से इनका दाना पानी चलता है। और उसी पावर स्टार पवन सिंह का ये ट्रोल और पिन और पंच मारने का काम किया जा रहा है जो कि डिम्पल सिंह की तरफ से। लेकिन वो भूल चुकी है कि पावर स्टार पवन सिंह आज भी सुपरस्टार है और कहीं ना कहीं इनको काम मिल सकता था पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से देखा जाए तो भोजपुरी एक्ट्रेस जो कि पावर स्टार पवन सिंह का विवाद का फायदा उठाते हुए नजर आती हैं और हर बार यही चीज होता आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि विवाद का फायदा उठाया जाता है, तो वो देख ही सकते हैं। पब्लिक का एडवर्टाइज है और पब्लिक ने साबित कर दिया। देखिए डिम्पल जी का कमेंट क्या है, केहू कुछ बोला था अरे बाप रे बाप, केहू कुछ बोला था, केहू डरवावत था, अरे बाप रे बाप। वो हमनी के होली के गाना में बोल रहनी जा जो उनकी गाना हमार तीसरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी पड़ाव में बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 का चर्चा चल रहा है। हाँ, काला ओढ़नी पार्ट 2 का और वेलकम फिल्म जो कि मनी महाराज का, वो भी पार्ट 2 आने का बहुत ज़्यादा चर्चा एकदम खलबली मचा के रख दी है। पहला बात कर लेते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का ये सॉन्ग इतना ज़्यादा बजटवादी मतलब कि बजट लगा हुआ था कि उसका चर्चा कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले से ही चलते आ रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में कि ये सॉन्ग आएगा काला ओढ़नी कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट कर देगा। और वाकई यही चीज़ हुआ है कि बम ब्लास्ट हो चुका है और फाड़ते चीरते जो कि ट्रेंडिंग सेक्शन के 1 नंबर पर जाकर टिका हुआ है और अभी भी एकदम गर्दा उड़ा रहा है सॉन्ग। लेकिन इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है कि क्वीन सावनी ने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में बताया है कि बजट किस तरीके लगा था। हाँ, इसमें देखा जाए तो एक हेलीकॉप्टर वाला सीन यूज किया गया था। हाँ, लेकिन वो VFX था और वो ओरिजिनल ही लग रहा था, बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहा था। लेकिन क्वीन सावनी कहते हैं कि नहीं, ये तो VFX से लगाया हुआ है। लेकिन 500 मिलियन जैसे ही ये सॉन्ग क्रॉस करेगा तो आपके लिए एक गुड न्यूज होगा कि इसका पार्ट 2 जरूर आएगा और उसमें VFX वाला हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, उसमें देखा जाए तो ओरिजिनल हेलीकॉप्टर लिया के आप लोगों का एकदम मजा एकदम गर्दा सॉन्ग वो आएगा जो कि काला ओढ़नी पार्ट 2। इसका सच्चाई बताते हुए और इसका खुलासा कर चुके हैं क्वीन सावनी। हाँ, और बात कर लेते हैं वेलकम पार्ट 2 का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। हाँ, हाल फिलहाल में देख लिया जाए कि वेलकम आया था और किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा के रख दिया था। वाकई देखने वाली चीज़ ये है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जो कि जेब पूरा भर दिया था वेलकम पार्ट 1 और पार्ट 2 की तैयारी अब चलने लगा है भोजपुरी इंडस्ट्री में और कहीं ना कहीं जोर शोर से इसका चर्चा हो रहा है। पहला ये कि मनु द ग्रेट और बेबी काजल में विवाद हो गया था कि मनु द ग्रेट जब लास्ट में एक सॉन्ग होता है और वो सॉन्ग ज़बरदस्त तरीके से वायरल होता है और कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट मिल जाता है मनु द ग्रेट को। अब इस पे काजल बेबी भड़क जाती है, बहुत तेज़ी से भड़क जाती है कि यही जब करना था तो मेरे को उस मूवी में क्यों रखा गया। पहले ही बोल दिया जाता कि अगर इसको एक गाना मिल रहा है तो मैं इस मूवी में काम नहीं करती। और वाकई अब देखने को मिल रहा है कि वेलकम पार्ट 2 आ रहा है तो उसमें बेबी काजल को नहीं रखा गया है और यहाँ पे मनु द ग्रेट को मतलब कि लीड हीरोइन के रोल में रखा गया है। और कहीं ना कहीं इस मूवी का चर्चा जोरों शोर से हो रहा है और शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो चुका है कि इसका अब मतलब कि शूटिंग शुरू किया जाए। मिलता है सनी लियोनी के साथ में गाना, उससे ज़्यादा बजट नहीं लगा है इसमें। ऐसा कुछ नहीं कि हम ऐसा फेंकने वाले हैं, कुछ ऐसा जो है रियलिटी है। लेकिन ये तो है कि इस काला ओढ़नी को 500 मिलियन मिलता है तो
उससे तो बड़ा बनाएंगे। 500 मिलियन को मतलब सेलिब्रेट देखना चाहते हैं कुंसल। सक्सेस, हाँ बिल्कुल, 500 मिलियन का सक्सेस पार्टी होगा हम लोग की तरफ से, और बिल्कुल जितनी जल्दी कराएंगे उतनी जल्दी काला ओढ़नी पार्ट 2 शूट करेंगे हम लोग, और बहुत बड़े लागत से शूट करेंगे। अच्छा, तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन बनता है इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।